में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे घुसपैठियों पर हो रही तकरार को लेकर। बता दें कि आज बहस उस मुद्दे पर है जो उत्तर प्रदेश की सरहदों को लेकर सड़कों तक सुलग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी की धरती पर अवैध कब्जेदारों और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। वेरिफिकेशन का चक्र घूम रहा है। डिटेंशन सेंटर की सुगबगाहट और विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश अब घुसपैठियों के लिए नो कॉन जोन बन चुका है। आज की सबसे बड़ी बहस यूपी में नो एंट्री को लेकर है। जानेंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। एसआईआर, घुसपैठियों पर तकरार। यूपी में घुसपैठियों पर सख्ती। योगी सरकार का कड़ा संदेश। अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन। यूपी बनेगा नो एंट्री जोन। डिटेंशन सेंटर की तेज तैयारी। सत्यापन अभियान से मची भगदड़। वीरान हुई अवैध बस्तियां। सुरक्षा बनाम सियासत की बहस। विपक्ष के सवाल, सरकार सख्त। कानून व्यवस्था से समझौता नहीं। सुरक्षा या सियासत? क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे 2027 का चुनावी गणित है? संसाधनों पर डाका। क्या यूपी के राशन, नौकरी और जमीन पर पहला हक प्रदेश के वैध नागरिकों का नहीं होना चाहिए? वोट बैंक का कब्ज। जब भी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को इसमें खास समुदाय का डर क्यों दिखने लगता है? उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध बस्तियां वीरान हो गई है और एसआईआर की कार्रवाई के डर से घुसपैठिए फरार बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की तलाश चल रही है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अवैध बस्तियों में घुसपैठ ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि लखनऊ समेत यानी राजधानी समेत राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठिए भाग चुके हैं। लखनऊ के हजरतगंज के डारीबाग इलाके में इस बस्ती पर तो जैसे सन्नाटा ही पसर गया है। खाली और वीरान पड़ी ये बस्ती कुछ दिन पहले तक ऐसी नहीं थी। इन खाली कीन के घरों में लोग रहते थे, लेकिन यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध तरीके से देश में घुसे लोगों में ऐसी भगदड़ मची कि लोग भाग खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि अवैध बस्तियां खाली हो गई। तो साफ है, उत्तर प्रदेश में अब संदेश दो टुक है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और गैर कानूनी कब्जे पर सरकार की कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। योगी सरकार इसे सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे में देख रहा है। लेकिन सवाल अब राजनीति से आगे निकल चुका है। जब पहचान का सत्यापन तेज है, डिटेंशन सेंटर तैयार है और अवैध बस्तियां खाली हो रही है, तब ये साफ हो रहा है कि यूपी में कानून ही आखिरी फैसला करेगा। अब देखना ये है कि ये सख्ती सिर्फ शुरुआत है या उत्तर प्रदेश बाकी घुसपैठियों के लिए नो एंट्री जोन बन चुका है। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ। सियासत, क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर इसके पीछे 2027 का चुनावी गणित है? ये जरूर समझने वाली बात है। संसाधनों पर डाका है। क्या यूपी में राशन, नौकरी और जमीन पर पहला हक प्रदेश के वैध नागरिकों का नहीं होना चाहिए? वोट बैंक का कवच। जब भी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को इसमें खास समुदाय का ही डर क्यों दिखने लगता है? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध बस्तियां वीरान हो गई हैं और एसआईआर की कार्रवाई के डर से कई घुसपैठिए फरार बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की तलाश चल रही है। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। अवैध बस्तियों में घुसपैठ ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि लखनऊ समेत अन्य राजधानी समेत राज्यों के कई डिस्ट्रिक्ट्स में घुसपैठिए यहां से भाग चुके हैं। लखनऊ के हजरतगंज के डारीबाग इलाके की बस्ती पर तो जैसे सन्नाटा ही पसर गया है। खाली और वीरान पड़ी ये बस्ती कुछ दिन पहले तक ऐसी नहीं थी। इन खाली घरों में लोग रहते थे, लेकिन यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध तरीके से देश में घुसे लोगों को बीच में ऐसी भगदड़ मची कि लोग भाग खड़े हुए। नतीजा यह हुआ कि अवैध बस्तियां खाली हो गई हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब संदेश दो टूक है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और गैर कानूनी
कब्जे पर सरकार कोई नरमी बरतने की मूड में नहीं है। योगी सरकार इसे सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा बता रही, जबकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है। लेकिन सवाल अब राजनीति से आगे निकल चुका है और पहचान का सत्यापन भी तेज हो गया है। डिटेंशन सेंटर है और अवैध बस्तियां खाली हो चुकी हैं। तब साफ हो रहा है कि यूपी में कानून ही आखिरी फैसला करेगा। अब देखना ये कि सख्ती सिर्फ शुरुआत है या फिर उत्तर प्रदेश के बाकी घुसपैठियों के लिए नो एंट्री जोन बन चुका है। तो आपको बता दें कि यूपी में नो एंट्री जोन की बात सामने आई है। घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से मामला एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है यूपी में, और घुसपैठिए की जो बात निकलकर सामने आई है, सत्यापन से अभियान में भी भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। घुसपैठिए जो है कह रहे हैं कि बस्ती की बस्ती खाली हो गई है। हालांकि इससे पहले ये मामला नहीं था, इससे पहले यहाँ पर बस्तियों में लोग रहते थे, लेकिन जिसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद बस्ती की बस्ती खाली हो गई है। मतलब कानून का डर अब लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, सुरक्षा है या सियासत है? क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा का मामला रह गया या फिर इसके पीछे 2027 का चुनावी गणित है? संसाधनों पर भी टाका है क्या? यूपी में राशन, नौकरी और जमीन पर पहला हक प्रदेश के वैध नागरिकों का नहीं होना चाहिए। वोट बैंक का कवच की बात अगर करें तो जब भी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को इसमें खास समुदाय का डर क्यों दिखने लगता है? विपक्ष हमेशा जो खास समुदाय की बात ही करता हुआ क्यों नजर आता है? ये भी कई सवाल खड़े होते हैं। वोट बैंक का कवच बन जाता है जब भी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष यहाँ पर खड़ा हो जाता है, अपनी बात रखने लगता है। साथ ही आपको बता दें कि संसाधनों पर अगर जाके की बात कहें तो क्या यूपी के राशन, नौकरी और जमीन पर पहला हक प्रदेश के वैध नागरिकों का नहीं होना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो आपको बता दें, सुरक्षा और सियासत इसको लेकर ही हलचल मची हुई है। एसआईआर को लेकर हलचल मची हुई है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष तिवारी बीजेपी से जुड़ गए हैं, चंचल यादव जी सपा प्रवक्ता है और पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। आशीष जी, सुरक्षा या सियासत, क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा का मामला है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देश और देश के संसाधनों पर पहला हक नहीं है, अंतिम हक भी सिर्फ भारतवासी का है। जी चाहे पहला हक की बात कर लो चाहे आखिरी हक। आखिरी हक ऐसा नहीं कि पहला हक भारत वालों का है और फिर बाकी दूसरे लोग नहीं। भारत में सिर्फ भारत के जो लोग हैं सिर्फ उनका हक है। पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, सवा, दो जी करोड़वां जो भी हक है वो सिर्फ यहाँ के लोगों का है। बिल्कुल। बाहर से आए हुए जो घुसपैठी हैं उनका कोई हक नहीं है। यहाँ पर किसी भी नंबर पर उनका हक नहीं आता है। और आप देखिए, अभी जो ऑपरेशन टार्च चल रहा है यहाँ पर और एसआईआर की प्रक्रिया, निश्चित तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो देखने में मिला कि बंगाल के बॉर्डर पे लाखों लोगों की भीड़ लग गई। और ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो घुसपैठ कर भारत देश में आए। अभी की मैं आज की घटना आपको बताऊं कि आज भी उत्तर प्रदेश में बनारस में वहां पर जब पुलिस ने कुछ छापामारी करी है, कुछ लोगों को पकड़ा, तो उन्होंने कहा है कि हम अभी के नहीं, हमको 40 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। तो आप एक बात समझिए कि कितनी पुरानी चाल है ये, कब से ये लोग यहाँ पर बसे हैं। और 40 साल से जब यहाँ पर आए तो इनका राशन कार्ड से लेके, बिजली के कनेक्शन से लेके, जल का कनेक्शन से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स इनको यहाँ पर मुहैया कराए गए। इनको यहाँ का वोटर बनाया गया और अवैध वोटर बनाया गया, जिनकी दम पे जो भी लोग इनकी, जो आप देख रहे हो, इनकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके यहाँ पर बसने में, रहने में इन लोगों का हाथ रहा है, तभी इनको बहुत परेशानी हो रही। वरना भला आप एक बात खुद सोचिए कि भारत देश में कोई भी घुसपैठियों का यहाँ पर कोई क्यों पक्ष ले रहा है? क्यों वो ये उसका विरोध कर रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है? तो ये सब कुल मिला के यही गोलमाल है और इसलिए ही जो कुछ पार्टियां इसका विरोध करती नजर आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें अपना वोट नजर आता है। बड़ी मुश्किल में, बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने ये वोटर तैयार करे थे और अब जबकि ये वोटर इनको जाते हुए दिख रहे हैं
तो बस वही गाना मुझे याद आ रहा है कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, बिल्कुल वो बिल्कुल देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। बिल्कुल। जी। इसी का जवाब ले लेते हैं कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा। क्या कहेंगे चंचल जी? बड़ा आरोप लग रहा है कि जब हक जो है नागरिकों का है, आम नागरिकों का हक है, तो लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक वैध नागरिकों को आना चाहिए, लेकिन आप इस पे इत्तेफाक नहीं रखते, जैसे कि इल्जाम भी लग रहा है, बड़ा आरोप भी लग रहा है। आपने ही सवाल पूछा और आपने ही जवाब भी दे दिया कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने दो अपने मीडिया की स्टार्टिंग जो आपने जो बयान में आपने 2-3 बार ये बात कहा जी कि जो है विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा है। विपक्ष देखिए, विपक्ष जो है विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में जो विपक्ष काम है वो बखूबी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है यहां से लेके केंद्र सरकार में ये केवल हो हल्ला करने में लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं 11.5 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे बीजेपी का शासन है, आदरणीय अमित शाह जी इतने ताकतवर गृह मंत्री हैं, जी तो ये घुसपैठिए बच्चे क्यों हैं भाई? हम तो चाहते हैं आशीष भाई कि घुसपैठियों को आप लोग जो है हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना करके जिस तरीके से भारतवासियों को अमेरिका ने भेजा था, जी। ट्रंप ने भेजा था, उसी तरीके से हम लोग को भी भेजना चाहिए बिल्कुल। कि भाई आखिर में ऐसा क्यों? ऐसे लोगों को हम लोगों को क्यों नहीं भेजना चाहिए? हम आपके साथ खड़े हैं, आप भेजिए उन्हें। लेकिन अब अगर ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो ये काम नहीं चलने वाला है। हम तो बड़ी ईमानदारी से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बिहार में एसआईआर कराया, जी बिहार में कितने घुसपैठियों को आपने लिस्टिंग करी? आप डेटा बताइए कि भाई 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, वो लोग आखिर में कब पहुंचाए गए बाहर? उन घुसपैठियों को विदेश उनके देश में कब भेजा जाएगा? उनको कब खदेड़ा होगा? हम तो ये तारीख जानना चाहते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी देखिए, बस केवल और केवल मुख्यमंत्री जी की बयानबाजी आती है जी। उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? हम तो चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर शांत हो जाता है, तो स्वजाति माफिया आज के समय में जो कोडिन सिरप के नाम से पूरा उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है, जौनपुर में आपने देखा होगा जिस तरीके से एक कांस्टेबल का बताइए इतनी बड़ी महल बन के तैयार है, लेकिन बाबा का बुलडोजर वहां नहीं पहुंच सकता, वो ड्राइवर ही बेचारा गायब हो गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था को लेकर के, तो ये स्वजाति माफियाओं के खिलाफ ये बुलडोजर क्यों थम जाता है? बड़ी ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं। अब बताइए, बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं जी। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो पा रही है क्या? और वो कांस्टेबल, मैडम आप देखो, वो कांस्टेबल का महल देखो, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया कि क्या ऐसा महल एक पुलिस कांस्टेबल का हो सकता है जी। वो भी कांस्टेबल जिसके ऊपर कई सारे गंभीर संगीन आरोप लग चुके हैं जी। इसी सरकार में जी। लेकिन वो है कि भाई दिल है कि मानता नहीं। आशीष भाई ने कहा ना, अब भाई मुख्यमंत्री का है दिल है, वो अपने स्वजाति माफियाओं के लिए जो है उनकी अलग पृष्ठभूमि है, उनके लिए अलग जो है कालीन बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ले लेंगे हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम पूरी तरीके से मैडम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन सरकार की नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, सबको समान देके जी इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे, आपके पास आएंगे आशीष जी। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। पवन जी, क्या लगता है, क्या ये कार्रवाई सुरक्षा जरूरत है या फिर सियासी रणनीति, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए वैशाली जी, अगर हमारे देश में इलीगल लोग रह रहे हैं, आज हजरतगंज के पास में चिड़ियाघर है, वहां के 95% लोग अपने जो छप्पर डाल के रह रहे थे वो सब गायब हैं। क्यों गायब हैं, इसका कारण होना चाहिए। ठीक, अगर एसआईआर की जांचें हो रही हैं, उस जांच का नतीजा भी आप देखिए, पश्चिम बंगाल में लगभग 50 लाख से ज्यादा इलीगल लोग पाए गए हैं। आप राजस्थान की बात करिए तो 40 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अब जो अच्छाई देश हित के लिए है, अगर उसमें भी आप बाधाएं रुकावट पैदा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये जनता सब देख रही है। अब अगर इस स्तर से हम जिसे चंचल जी हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, और उन्होंने कहा भी कि अमेरिका में किस स्तर से भारतीयों को खदेड़ा गया, उस स्तर से खदेड़ के भेजिए। आप तो यहाँ पे पहली बात तो यही चंचल जी, आप अमेरिका से जो भारतीय आए थे वो ना तो आतंकवादी थे, ना ही घुसपैठिए थे और ना ही इलीगल वहां रह रहे थे। ठीक है, उनकी तुलना आप इनसे कर रहे हैं तो कम से कम ये समझिए कि जो भी भारतीय आए होंगे
उस समय उनके दिल पे गहरा ठोस जो है चोट पहुंची होगी जी। कि इस तरह से अगर एक प्रवक्ता इस स्तर से बोल रहे हैं तो उचित नहीं है। लेकिन रही बात, अगर देखिए अब उत्तर प्रदेश की बात देखिए, कहीं ना कहीं किसी के शासन में, चाहे भाजपा के शासन में, सपा के शासन में, बसपा के शासन में या कांग्रेस के शासन में, ये बिल्कुल। आकर बसे अपने यहाँ। बिल्कुल। अब यहाँ पे बसे किसके सरकार में आके बसे हैं, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए। कैसे बसे? आज उनके पास राशन कार्ड, थोड़ी सारी सुविधाएं की मुहैया होती, जो कागजात होते हैं भारतीय रहने के लिए, वो सारे उनके पास उपलब्ध है। इनको हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे बड़े, ये दिक्कत क्या होता है कि जो हमारे यहाँ भारत के रहने वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो नफरती नहीं होते हैं। ये जो बाहर से आके बसे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं चोरी, डकैती, नफरत, आगजनी, ये सब कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। इनको यहाँ से जाना परम आवश्यक है, और इसके लिए आदित्यनाथ योगी जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर ये सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब भी सही है। वापस से दस सेकंड मैडम, मैं जरा रिवर्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप ही की तरफ हम आ रहे थे, चंचल जी आप ही की तरफ आ रहे थे, एक उंगली आपने उठाई लेकिन बाकी तो आप ही की तरफ उठ गई। जी हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि जो अमेरिका में लोग थे उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते भारतीयों को। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उस समय भी सरकार को कहना चाहिए था कि भाई हमारे लोगों को हथकड़ियां मत लगाओ, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए थे और पूरी चुप्पी साध ली थी। सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए। और मुझे बहुत दुख हुआ, हम लोगों ने डिबेट भी करी कि बताओ, नेपाल जैसा देश ने इस बात को विरोध किया और नेपालियों के हाथ में हथकड़ियां नहीं लगाई गई, उनको ऐसे ही भेजा गया। लेकिन हमारे देश का हमारे देश का जो चौकीदार है, वो लाल लाल आंखें दिखाने वाला व्यक्ति वो दिखा नहीं पाया आंखें। तो हम लोग को बड़ी शर्म की बात है। और ये मैं बता दूं, ये उस दिन पूरा हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया था कि हमारे भारतवासियों के ऊपर जो है इस तरीके से जुल्म जास्ती की गई, लेकिन हमारे देश का चौकीदार हिम्मत नहीं कर पाया श्रीवास्तव जी बोलने के लिए। आपने उनकी तुलना रोहिंग्यों से किया, तुलना नहीं की, सुनिए ना, मैं तुलना नहीं की। देखिए श्रीवास्तव जी, देखिए आपने श्रीवास्तव जी, मैंने कहा तुलना नहीं की। श्रीवास्तव जी, मैंने कहा, हथकड़ी पहना के बनाया जाए। जी, मैं बता दूं, मैंने कहा कि जब वो लोग जो है घुसपैठिए नहीं थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, तो ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? लेकिन आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहा है कि जब सपा की सरकार थी तब भी घुसपैठिए वहां पर आए थे और अब तो बीजेपी उनको निकाल के बाहर फेंक रही है। बड़ा आरोप तो आपको लग रहा है। मैडम, अब देखिए, बहुत वाजिब सवाल आपने किया। पता है, जो देश की सीमा और देश के घुसपैठियों को जो निकाल बाहर करने का काम जो है, हमारे देश की जो सीमाएं सुरक्षित, जो हमारे देश की सीमा से अंदर कोई आ रहा है या हमारे देश के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति आ जा रहा है, वो गृह मंत्रालय का काम है। आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया कि आखिर में बिहार में जो घुसपैठिए आपने चिन्हित किए हैं उनको बाहर कब भेजा जाएगा, तो आई बाई बोलने लगे, वो इधर उधर देखने लगे वो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर ये करना चाहिए। हम विपक्ष के लोग साथ खड़े हैं, आशीष भाई इस बात को नोट कर लीजिए, एकदम 100% समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है कि जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति इलीगल हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, इस बात के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, इसमें कौन सी दो राय वाली बात है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी। रेड कारपेट चहेतों के लिए बिछा दिया गया, बड़ा आरोप लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, मैं ये बात कैसे मान लूं कि विपक्ष साथ खड़ा है जी। जब यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया होती तो अखिलेश यादव जी कहते हैं ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। ठीक है ना, हम कैसे मान ले कि आप हमारे साथ में खड़े हो? जब यहाँ पर डिटेंशन सेंटर यहाँ पर बनाने की बात होती है, उसमें इनको घुसपैठियों को पकड़ के रखने की बात होती है, तो आप उसका विरोध करते हो वहां पर। हम कैसे मान ले कि आप हमारे साथ में खड़े हो? आप जब भी यहाँ पर कोई भी रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी पकड़ा जाता है, कुछ होता है, तो सबसे ज्यादा जो विपक्ष की आवाज आती है वो ये विपक्ष वालों की आती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वहां पर बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, तो एसआईआर की प्रक्रिया घुसपैठिया पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो वोट